साबिक निगरान सूबाई वज़ीर एस.एम. तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये फरमाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड्स हुकूमत तक पहुँच रही हैं, लेकिन कुछ उसके ऊपर पेशरफ्त में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। क्या डिमांड्स हैं मेजर जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनतों का पहिया चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने फील्ड मार्शल साहब, अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा जिस तरह से उन्होंने ये जंग रुकवाई। एक आम आदमी को समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट के ऊपर पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजें आज चढ़ गई हैं, अपर लॉक्स लग गए हैं। और जो फील्ड मार्शल ने जितनी मेहनत की, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जंग रुकवा के पूरी सिविलाइजेशन को बचाया। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। और आप आने वाले दिनों में जो इकॉनमी की बात करें, आप देखिएगा कि हमारी इकॉनमी कैसे आगे जाती है। अब मैं इकॉनमी की बात पे आता हूँ। हमारी गवर्नमेंट अब सीरियस हो गई है, जो मुझे पिछले 2 से 3 महीने में लग रहा है। हमारी पंजाब गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, जैसे अभी हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, ये सारे के सारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि हमें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी दे दें, क्योंकि देखें ना, एक पॉलिसी आती है, पता लगता है 2 साल का कोई और चेंज कर देता है। तो जब तक आप अच्छी पॉलिसीज़ नहीं देंगे तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम होगा, इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और टैक्सेस भी आएंगे। तो इस वक्त फौरी तौर पे वक्त है कि हमारी इंडस्ट्री लगाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और ये मुल्क जो एशियन टाइगर बन चुका है मिलिट्री वाइज, उसको इकॉनमी वाइज भी एशियन टाइगर बनाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए सर? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव पहले तो करना है। जो हमारे रीजन में अगर हमारे पास बिजली महंगी है या रीजन में बैंक इंटरेस्ट रेट हाई है तो उसको ठीक करें। जब तक रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं होता हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ने फैसला करना है, अगर हमने ये इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो उस पर सस्ते लोन देते हैं। जैसे पिछली बार एक टर्फ स्कीम दी थी जो आज हमने डिस्कस भी किया। इस तरह की जब स्कीम देंगे तो इंडस्ट्री खुद ही लगना शुरू हो जाएगी। ये बात करते हैं कि पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। पैसा कहीं पर भी नहीं आता, जहाँ पर नफ़ा होगा पैसा वहाँ जाएगा। अब पाकिस्तान में लोगों को नफ़ा करने दें, पैसा खुद पाकिस्तान में आएगा। अभी जो इस वक्त मिडल ईस्ट का क्राइसिस था, उसके दौरान जो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है, वहाँ पर पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा सरमाया है। वो सरमाया कैसे पाकिस्तान आ सकता है? देखिए, हमारे को कोई ना कोई पॉलिसी देनी पड़ेगी ना। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसमें पैसा पाकिस्तान लेकर आ जाए, तो उस तरह से गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ दे के पैसा पाकिस्तान में आ जाए। और पाकिस्तानियों के लिए भी ये मैसेज है कि अपने मुल्क पे भरोसा करें। देखें ना, ईरानियों ने जितना पैसा दुबई में लगाया, उन्होंने 24 घंटे का नोटिस में बोला कि मुल्क छोड़ दो, और साथ उनके $500 बिलियन की प्रॉपर्टी सारी सील कर दी। इसी तरह से हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान ही है, हमने जीना मिलना पाकिस्तान में है। पाकिस्तानियों से अपील है कि वो इस मुल्क में पैसा लगाएं। रियल एस्टेट सेक्टर को बहाल करने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? रियल एस्टेट के बारे में लोग समझते हैं कि हम फाइल की बात करते हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम फाइलों की बात नहीं करते। हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो, घर बने, हाई राइज बिल्डिंग बने। गवर्नमेंट ने बहुत नाजायज़ उस पर टैक्स लगा दिए, 236C, 236K और 7E। इसके बाद फाइलर, नॉन फाइलर, ये सारी चीज़ें, और लेट फाइलर, इसने हमारी जान छुड़ाएं कि ये सेक्टर चले। ये सेक्टर चलेगा तो 80 इंडस्ट्री इससे मुंसलिक जो बंद पड़ी हुई है वो सारी इंडस्ट्री चल जाएगी। एक और भी इतलात आ रही हैं सर कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इससे कितना बिजनेस मुतासर हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ता है? देखें, जो अगर तो जंग रुक जाती है, जो मैं समझ रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए नहीं, इंशाल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको परमानेंट रुकवा लेंगे, तो फिर महंगाई ठीक हो जाएगी। क्योंकि ऑयल चढ़ गया था ना, तो अगर ठीक होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ 10.5% पे भी इंडस्ट्री का ये मुतालबा है कि इसको मजीद कम किया जाए। वो तो मैंने आपसे टर्फ की बात की ना। गवर्नमेंट जब टर्फ स्कीम देती है, जिस इंडस्ट्री को चलाना है उसमें 3% 4% पे इंटरेस्ट दे तो फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त मार्केट में सट्टेबाज जो हैं वो भी मुतारिक हैं कि पाकिस्तान की करेंसी को ऊपर दबाव आ रहा है, डॉलर की कीमत शायद बढ़े। ये जो मफरूज़े हैं, कयास आ रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में बहुत पैसा आ रहा है और अभी और बहुत सारे पैसे हैं जो मैं भी आपको बता नहीं रहा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना, ये सट्टा करते रहें।